हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सीएससी स्टडी। तो हमारे चैनल सीएससी स्टडी को सब्सक्राइब करें। डेटाबेस सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में टॉपिक विच इज डेफिनेशंस, जो सबसे बेसिक होती हैं कि कैसे डेटाबेस में कौन सी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, कैसी डेफिनेशंस होती हैं, क्या उनका मीनिंग होता है। आज हम वो रीड करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास डेटा की। और डेटा इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर्स लाइक द अल्फाबेट्स, डिजिट एंड स्पेशल कैरेक्टर। सकते हैं वो कैरेक्टर अल्फाबेट्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकती हैं और स्पेशल कैरेक्टर। अल्फाबेट कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक और स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक, और डिजिट्स अगर हम देखें तो 0 से लेकर 9 तक। स्पेशल कैरेक्टर्स में क्या आ गया? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, ऐड, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एट द रेट, डॉलर सिंबल्स, जितने भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हैं वो से हम क्या कहेंगे? स्पेशल सिंबल्स। और वो भी क्या होते हैं? डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास डेटा आइटम्स। डेटा आइटम्स क्या होते हैं? अ सेट ऑफ द कैरेक्टर्स। कैरेक्टर तो एक सिंगल कैरेक्टर होगा जो डेटा को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन जो सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डेटा आइटम्स या फिर फील्ड्स भी बोलते हैं। सेट ऑफ द कैरेक्टर व्हिच आर यूज्ड टुगेदर टू रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक डेटा एलिमेंट लाइक नेम ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेटा आइटम्स इन नेम। अगर मुझे एक डेटा को रिप्रेजेंट करना है, किसी भी स्टूडेंट के नेम को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं हम, तो कैसे करेंगे? एक कॉलम बनाएंगे टेबल में नेम के नाम से NAME, जिसके अंदर 4 कैरेक्टर्स हैं। ये सारे कैरेक्टर्स मिलके क्या कर रहे हैं? सेट ऑफ कैरेक्टर हैं और मिलके क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी डेटा आइटम को, डेटा एलिमेंट को और फील्ड को। नेक्स्ट है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या होता है? अ रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम। फॉर एग्जांपल, अ पेरोल सिस्टम फॉर एन एम्प्लॉय सच डेटा फील्ड एज अ नेम, एज एंड क्वालिफिकेशन। मतलब डेटा आइटम्स हमने रीड किया। डेटा आइटम्स क्या है? सेट ऑफ कैरेक्टर है। जब वो सेट ऑफ कैरेक्टर मिल जाते हैं तो उन सेट ऑफ कैरेक्टर्स का भी जो कलेक्शन होगा, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम्स, उन्हें हम क्या कहेंगे? रिकॉर्ड कहेंगे। फॉर एग्जांपल, पेरोल रिकॉर्ड बनाना है मैंने एम्प्लॉयज के लिए, उसके अंदर कौन सी फील्ड होगी? एम्प्लॉय के लिए एक टेबल बनाना है, टेबल में कौन से कॉलम्स हम रखेंगे? एम्प्लॉय का हम नेम रखेंगे, उसकी एज रखेंगे, क्वालिफिकेशन रखेंगे, सैलरी रखेंगे, डिपार्टमेंट रखेंगे। तो जो जितने भी नेम्स हैं कॉलम के, उन्हें हम रिकॉर्ड कहेंगे। फिर आता है फाइल। फाइल क्या होता है? फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ द रिलेटेड रिकॉर्ड फॉर एन एम्प्लॉय। फाइल एक ऐसा कलेक्शन होता है रिलेटेड रिकॉर्ड्स का, जिससे हम एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को, जो कंपनी में एम्प्लॉय हैं उनके रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डेटा किस में होगा? पूरी फाइल फॉर्मेट में होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक टेबल लिया है। टेबल कौन सा है? स्टूडेंट फाइल नेम। फाइल का नेम है स्टूडेंट। स्टूडेंट में हमारे पास टेबल है। टेबल में 3 और 3 ही कॉलम हैं। फर्स्ट कॉलम है हमारे पास रोल नंबर, नेक्स्ट है नेम एंड फिर है मार्क्स। स्टूडेंट का रोल नंबर यहां पर आएगा इस कॉलम में, स्टूडेंट का नेम इस कॉलम में, नेम वाले में, और उसके मार्क्स नेक्स्ट वाले कॉलम में। 1001 रोल नंबर है। किसका रोल नंबर है? ये स्टूडेंट नेम अमित का, और उसके मार्क्स कितने हैं? 85। अब ये जो सिंगल है नेम, अगर मैं नेम को कहूं तो सिंगल है, इसे तो हम बोलते हैं डेटा आइटम। डेटा आइटम भी बोल सकते हैं, और इसे हम क्या बोल सकते हैं? फील्ड। अगर इस पूरे रिकॉर्ड को हम लें, पूरे स्टूडेंट के रिकॉर्ड को लें, पूरी रो को, तो इस रो को हम क्या बोल रहे हैं? इस पूरी रो को हम बोलते हैं रिकॉर्ड। पूरी रो होती है रिकॉर्ड, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा होता है। ये स्टूडेंट का नहीं, पर्टिकुलर एरिया का डेटा होगा। मतलब जिसके बारे में आपने बात करना स्टार्ट किया, उसी का डेटा आप उस रो में एंटर कर रहे हो। अभी आपने रोल नंबर लिखा 1001, तो उसका रिलेशन तो होगा ना किसी स्टूडेंट के नेम से। अगर स्टूडेंट का नेम है तो उसके मार्क्स भी होंगे, क्लास भी होगी, तो एक ही रिलेटेड रिकॉर्ड है पूरे कलेक्शन में। जब हम पूरे रिकॉर्ड का कलेक्शन कर लेते हैं तो वो क्या बन जाती है? फाइल बन जाती है। डिफरेंट रिकॉर्ड एक फाइल में। नेक्स्ट है फिर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन इज अ क्लासिफाइड डेटा सो दैट इज वाज सरप्राइज सम वैल्यू रिसीवर कैरेक्टर। या फिर इसको आप ये भी कह सकते हो कि इंफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस डेटा विच इज यूज्ड टू डिसीजन मेकिंग। इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन क्या होती है? एक ऐसा प्रोसेस्ड डेटा होता है जिसे हम यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, या फिर उसकी एक सरप्राइज वैल्यू होती है, स्पेशल वैल्यू, जो रिसीवर को मिलती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंफॉर्मेशन के? इंफॉर्मेशन हमेशा टाइमली होनी चाहिए। अगर कोई डेटा, कुछ इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है उसी टाइम पर, जिस टाइम पर मुझे चाहिए, तब तो वो टाइमली इंफॉर्मेशन है और मेरे काम की भी है। अगर वो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है बाद में, जब मुझे चाहिए थी तब नहीं मिली, बाद में इन्फॉर्मेशन मिली, तो वो क्या है? टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं है। दूसरी बात की इन्फॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? करेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है कंप्लीट होनी चाहिए। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन का भी हमें कोई फायदा नहीं होता। गिवन टू द राइट पर्सन, और जिस पर्सन को इन्फॉर्मेशन की नीड है
जिसके फील्ड से वो रिलेट करती है उसी को वो इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए।